गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे काल हम जो पढ़ रहे थे उसका कुछ भेद हमने कर लिए थे और कुछ भेद हम अब करेंगे। तो हम भूतकाल के भेद कर रहे थे, तो चलिए समझते हैं आगे के भूतकाल के भेदों को। देखिए, हमने पढ़ लिया आसन्न भूतकाल पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने पूर्ण भूतकाल भी पढ़ा था और हमने सामान्य भूतकाल भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। देखिए, अपूर्ण भूतकाल का क्या अर्थ है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूत में हो रही थी पर समाप्त नहीं हुई थी। ठीक, समाप्त नहीं हुई थी, कोई क्रिया चल रही थी भूतकाल में जिसके बारे में हम बता रहे हैं पर वो समाप्त नहीं हुई थी, उसी को हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल दूंगी, अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल लिख रही हूं, वर्षा हो रही थी। एक और एग्जाम्पल लिख रही हूं, सुनील पुस्तक पढ़ रहा था। अब आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही थी, वर्षा हो रही थी, यानी कि जो है वर्षा वो हो रही थी पास्ट में, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि वर्षा कब खत्म हुई। ठीक, तो यानी कि ये क्रिया हो रही थी और हमें नहीं पता कि कब खत्म हुई, बस वो पास्ट में चल रही थी, स्टार्ट हुई थी पर खत्म नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पे वर्षा हो रही थी एक अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। दूसरा, सुनील पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि सुनील जो है वो पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि वो पुस्तक पढ़ तो रहा था पर उसने पुस्तक पढ़नी कब खत्म की हमें नहीं मालूम, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल है इसलिए क्रिया शुरू तो हुई थी पर खत्म नहीं हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको अपूर्ण भूतकाल समझ आ गया होगा। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, समझिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। देखिए, भूतकाल की जिस क्रिया को करने या होने का संदेह बोध हो उसको हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध का एक अर्थ और निकल के आता है संशय। ठीक, संशय यानी कि डाउटफुल, समझ रहे हैं? कोई ऐसा वाक्य हो भूतकाल का जिसमें हम डाउट में हैं, ठीक है, श्योरिटी नहीं है वहां पे। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया को करने या होने का संदेह बोध हो, बस संदेह हो कि हुआ था या किया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। अजय ने खाना खाया होगा। बच्चे स्कूल गए होंगे। ध्यान से समझिए, इसमें जो शब्द हमें याद करना है कि भाई संदिग्ध भूतकाल में ये जरूर आएगा, होगा, होंगे, होगी। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए, अजय ने खाना खाया होगा, यहाँ श्योर नहीं है कि अजय ने खाना खाया होगा या नहीं होगा, इसलिए उसने बोल दिया अजय ने खाना खाया होगा, लेकिन पास्ट की बात कर रहा है इसलिए ये भूतकाल के अंतर्गत है। बच्चे स्कूल गए होंगे, बच्चे स्कूल गए होंगे, ये श्योर नहीं है, ये बस बोल रहा है कि शायद गए होंगे बच्चे स्कूल, शायद नहीं लगाया यहाँ पे, बस होंगे से हमें ये समझ आ रहा है कि ये संशय में है। ठीक है, बाकी बच्चे स्कूल गए होंगे भूतकाल का है। अगला सिक्स, समझते हैं भाई सिक्स। और आखिरी क्या है? हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बहुत इजी है इसको पहचानना। कैसे? मैं पहले डेफिनेशन लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। देखिए, पहले हेतु हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का क्या अर्थ होता है? कारण। ठीक, हेतु का तो अर्थ हो गया कारण। इसमें शर्त वाला वाक्य आएगा,
शर्त वाला वाक्य। जैसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद आपको समझाऊंगी। हेतु, हेतु मत भूतकाल। हेतु का अर्थ है वैसे कारण, कोई कारण बताया जाए जहाँ, ठीक। हेतु, हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, इसमें शर्त वाले सेंटेंसेस लिखे जाते हैं जो कि भूतकाल में हो। जैसे भूतकाल में क्रिया के होने या ना होने पर दूसरे क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। इंग्लिश में आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, ठीक। वही है ये कि एक डिपेंड रहता है दूसरे सेंटेंस पे, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहता है। अब आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि डिपेंड कैसे रह रहा है। यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता, यहाँ पे इसने यदि लगाया है, यानी इफ, इंग्लिश वाला। यदि तुम आते तो काम पूरा हो जाता, यानी कि अगर तुम आते तो इसका कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो जाता। मान लीजिए कोई दोस्त है, उसको होमवर्क करना था, अगले दिन वो स्कूल गया, उसने सोचा पीरियड लगने से पहले होमवर्क कर लूंगा, मगर उसका जो दोस्त था वो आया ही नहीं। वो किसकी कॉपी में से होमवर्क करे और कोई उसको कॉपी दिखाता ही नहीं है। तो उसने बोला कि यदि तुम आते तो मेरा काम पूरा हो जाता, तुम आए नहीं तो मेरा काम भी रह गया और मुझे टीचर से डांट पड़ती। तो इसने कंडीशन लगा दिया है, यानी कि अगर वो आ जाता तो उसका काम पूरा हो जाता। अगला, यदि वर्षा रुक जाती तो बाढ़ जाती। एक जगह है वहां पे वर्षा इतनी हुई, बादल फट गया, इतनी वर्षा हुई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है बाढ़ आना, लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रही हूँ कि वर्षा अगर हुई है तो इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ आने की नौबत आ गई। यानी कि अगर वर्षा रुक जाती, वर्षा थोड़ी सी होके थोड़ा सा हो तो अच्छा भी लगता है, हाँ भाई बारिश हो रही है, लेकिन वर्षा रुक जाती अगर तो बाढ़ ना आती, यानी कि वर्षा नहीं रुकी और वहां पे बाढ़ आ गई। यानी ये भी कंडीशन है, डिपेंडेंट है किस पे, वर्षा होने पे बाढ़ का आना और उसका काम पूरा होने पे उसके आने का। जैसे मान लो एग्जांपल दिया मैंने, और यहाँ पे क्या डिपेंडेंट है कि अगर वो आ जाता तो उसका काम पूरा हो जाता, ये भी डिपेंडेंट है, ठीक। तो ये हो गया पूरा, हमने भूतकाल कवर कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल पे।